जय माँ खोड़िया, जय सिया राम। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे कि अगर आपको स्ट्रेस है और किसी काउंसलर के पास आप नहीं जाना चाहते, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स, मतलब ऐसे रोबोट्स जो सिर्फ सॉफ्टवेयर लेवल पर आपसे चैटिंग करते हैं, जो हार्डवेयर लेवल पे या कोई इंसान के स्वरूप में आपके सामने नहीं है, पर जो आपसे एक इंसान की तरह, एक थेरापिस्ट की तरह बात कर सकते हैं, जिससे आप अपने स्ट्रेस रिलेटेड काउंसलिंग ले सकते हो कि नहीं। तो ये विषय अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत नया विषय है, इस पर कुछ रिसर्च चल रहा है, पर कुछ माहिती है हमारे पास, तो इस पर मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए, तो शायद आपको कुछ लेटेस्ट जानकारी भी मिल सकती है। सो हम शुरू करते हैं एक ऐसे चैटबॉट के नाम के साथ। स्पेलिंग आप अगर आपके पास पेन है तो लिख लीजिए, EARKICK, ईयरकिक, EARKICK। तो जैसे ही आप ईयरकिक खोलेंगे तो एक जो है पांडा आपके सामने आ जाएगा, जो आपको लगेगा जैसे एक कार्टून कैरेक्टर है जो आपको काउंसलिंग देने की कोशिश करेगा। और अगर आप उसको एंग्जाइटी रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछोगे तो वो बहुत ही अच्छे आपको जवाब देगा, जैसे कि सिंपैथेटिक आंसर देगा आपको। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई थेरापिस्ट प्रोफेशनली आपसे बात कर रहा है, और फिर वो आपको है ना कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज या नेगेटिव थॉट्स जो है, नकारात्मक विचार, उनसे कैसे डील करना है वगैरह पर भी आपको माहिती देगा। ये सब आपको लगेगा ऐसा कि जैसे थेरापिस्ट ही आपको एक काउंसलिंग कर रहे हैं, पर आपको ये समझना है कि इसको थेरापिस्ट नहीं बोला जा सकता, ये थेरापी नहीं है। ईयरकिक के जो को फाउंडर है कैरिन एंड्रिया स्टीफन, उनका कहना है कि इसको आप काउंसलिंग नहीं बोल सकते, ये जो है एक तरीके से कोई प्रोफेशनल काउंसलर को रिप्लेस नहीं कर सकता। सो ये आपको याद रखना है कि ये FDA है, गवर्नमेंट ऑफ USA का जो एक डिपार्टमेंट है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA, उसके द्वारा भी अप्रूव्ड नहीं है। और जिन लोगों ने ये फाउंड किया है, ये जो चैटबॉट बनाया है, वो भी कहते हैं कि भाई इसको आप थेरापिस्ट मत बोलो, या ये काउंसलिंग नहीं है। अब सवाल ये है कि ये जो AI चैटबॉट्स है, वो जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, ये बहुत ही मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री है उसके लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव है। यहाँ से डिसाइड होगा कि अगर ये चैटबॉट सफल होते हैं तो जो इमर्जिंग डिजिटल हेल्थ इंडस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा मार्केट भी इससे ओपन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ईयरकिक ही एक ऐसा ऐप है, ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ अदर्स भी ऐप है, बहुत सारे ऐप्स हैं जिन पर आप जाके ऐसी काउंसलिंग ले सकते हो। पर आपको ये याद रखना है कि ये जो है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, USA में भी और इंडिया में भी जो भी रिलेवेंट अथॉरिटीज है FDA जैसी, उनसे ये अप्रूव नहीं है। सो इनसे अभी जो है आप ज़्यादा ऐसी उम्मीद मत रखो कि आपको प्रोफेशनल काउंसलर को रिप्लेस करके ये आपको दे सकते हैं। अब देखिए, फिर भी इसके फ़ायदे हैं। AI चैटबॉट्स जो आपको काउंसिल करते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं? पहली बात तो ये है कि वो फ्री है, तो आपको अगर काउंसलर के पास या थेरापिस्ट के पास जाना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको उनकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। चैटबॉट्स जो है वो फ्री है। दूसरा ये है कि वो 2400 घंटे अवेलेबल है, और अब थेरापिस्ट कैसा भी है उसके कुछ तो बायसेस रहेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, जबकि ये चैटबॉट है वो आपको कोई भी बायसेस के बगैर जज नहीं करेगा, और 24 घंटे अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, तो ये उसके कुछ फ़ायदे हैं। पर एक्चुअली इसका फ़ायदे जो है मेंटल हेल्थ पर, उसके बारे में हमारे पास कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं है। और प्रॉब्लम यह है कि इसका कोई FDA का अप्रूवल प्रोसेस नहीं हुआ है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है उस पर भी हमें थोड़ा जो है अभी भरोसा इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब कुछ जो चैटबॉट कंपनीज है, AI चैटबॉट कंपनीज जो इस क्षेत्र में है, उन लोगों ने वॉल्यूंटरीली FDA को रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप इस पर जो है अप्रूवल दो, या इस पर कुछ जो है क्लिनिकल ट्रायल्स लगाओ, ठीक है। तो ये समस्या तो है, पर इसके बावजूद भी इसके कुछ फ़ायदे हैं। देखिए, चैटबॉट जो है वो ट्रेडिशनल थेरापिस्ट को तो रिप्लेस नहीं कर सकते,
पर अगर आप थोड़े से बहुत ही लाइट स्ट्रेस फील कर रहे हो, या आपका जो मेंटल स्ट्रेस के इश्यूज है या डिप्रेशन के जो इश्यूज है बहुत लाइटर लेवल पे है, तो ये चैटबॉट्स जो है वो आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईयर की जो वेबसाइट है उस पर लिखा है दैट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी फॉर्म ऑफ मेडिकल केयर, मेडिकल ओपिनियन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। मतलब कि ये जो वेबसाइट ईयर की जो है वो ना तो कोई मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है, ना किसी भी प्रकार का मेडिकल जो है वो ओपिनियन परामर्श देता है, ना ही वो किसी प्रकार का जो है इलाज कर सकता है, या कोई डायग्नोसिस भी नहीं करता है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इस पर जो एक एक्सपर्ट है उनकी राय बड़ी ही मतलब बेबाक राय है। ग्लेन कोहेन जो है हार्वर्ड लॉ स्कूल के, वो कह रहे हैं कि इन चैटबॉट्स को ये समझना होगा कि अगर ये सीरियस है तो उनको ये लिखना चाहिए कि ये सब सिर्फ जो चैटबॉट है वो सिर्फ आनंद लेने के लिए, इट इज़ जस्ट फॉर फन। ओके, ग्लेन कोहेन जो है हार्वर्ड लॉ स्कूल के, उनका ये ओपिनियन है कि ये ऐसा डिस्क्लेमर होना चाहिए, ये लिख देना कि सिर्फ ये जो चैटबॉट्स है ये डायग्नोसिस नहीं कर सकते या ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, इतना काफ़ी नहीं है। तो भले कुछ भी बोलो पर लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अब यूके में एक जो है नेशनल हेल्थ सर्विस, जिसकी हमने बात पहले के भी स्ट्रेस वीडियोस में की है, उन्होंने भी एक चैटबॉट सर्विस स्टार्ट की है जिसका नाम है वाइसा। अब ऐसा वैसा नाम है कि प्रोनाउंसिएशन करना मुश्किल है, तो आप स्पेलिंग लिख लो WYSA। तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन पर जो है एडल्ट्स और टीन्स को गाइड कर सकता है। अमेरिका में, यूएसए में भी कुछ इंश्योरेंस और यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स ने भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर या चैटबॉट लगाना स्टार्ट किया है अपने। वो देखिए, एक चीज़ है कि एक फ़ायदा और भी है कि यूएसए में अगर बात करें तो थेरापिस्ट के लिए स्ट्रेस की काउंसलिंग के लिए महीनों तक की वेटिंग पीरियड है। तो ये चैटबॉट्स जो है आपको फटाफट उसके बगैर आपको जो है मतलब किसी भी प्रकार की आपको वेटिंग पीरियड के बगैर ही आपको जो है एक तरीके से हेल्प कर सकते हैं। एक और भी चैटबॉट है जिसका नाम है WOBOT, WOEBOT, और ये जो है ये भी आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है, इसकी भी ठीक ठाक सर्विस आपको मिल जाएगी। ये सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं है कि जो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, पर जो क्लिनिशियंस हैं उनको भी ये थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, जो मतलब किसी को गाइड करना चाहते हैं। अब जो एक रिसर्च आया है कि वो कहता WOBOT जो है WOEBOT, WOBOT, उस पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो कब काउंसलिंग के लिए एंटर करते हैं, तो सुबह 3 से 5 बजे, 3 AM to 5 AM वो मैक्सिमम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने जैसे बोला, इसका एक फ़ायदा है। तो ये भी एक तरीका है। ये WOBOT जो है उसकी स्थापना, शुरुआत जो है 2017 में हुई थी, और स्टैनफोर्ड में जो एक साइकोलॉजिस्ट ट्रेन हुए थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। अब देखिए, इसके जो टेक्निकलिटीज़ है कि भाई इसके अंदर कौन सा लैंग्वेज मॉडल यूज़ होता है, ये ChatGPT जैसा है कि नहीं, इसमें हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। तो ये भी है कि भाई चैटबॉट जो है कई बार गलत भी जवाब दे सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने ऐसा कहा कि भाई मैं जो है पहाड़ पर जाकर कूदकर आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो चैटबॉट ने बोला कि ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का ख्याल रखते हो। तो आपको ये भी समझना होगा कि अभी इनकी जो रिलायबिलिटी है इतनी ज़्यादा नहीं है। सो एक आखिरी बात करते हैं कि भाई जो हज़ारों रिसर्च पेपर हैं उसमें से सिर्फ 15 ऐसे रिसर्च पेपर मिले थे जो गोल्ड स्टैंडर्ड के थे, और जिनमें जो रिसर्च था वो रिगोरियसली कंट्रोल्ड ट्रायल्स थे, और जिसमें पेशेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट किया गया था, और इन शॉर्ट इनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी ठीक ठाक थी, ठीक है, वैलिड थी। तो इन 15 पेपर में से ऑथर्स ने ऐसा कंक्लूड किया लिटरेचर रिव्यू करके दैट चैटबॉट जो है वो काफ़ी हद तक डिप्रेशन के जो सिम्टम्स है वो उसको रिड्यूस कर पाते हैं शॉर्ट टर्म में।
पर समस्या ये है कि हमारे पास ये जो डेटा है वो सिर्फ फ्यू वीक्स तक का ही, शॉर्ट टर्म का ही इलाज ये या सिम्टम्स कम करते हैं डिप्रेशन के। लॉन्ग टर्म पे इनकी इम्पैक्ट क्या है, मतलब आप चैटबॉट से अगर काउंसलिंग लॉन्ग टर्म पे लेते हो तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका कोई रिसर्च हमारे पास नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई बंदा सुसाइडल मोड में है, अब एक चीज़ समझ लीजिए, आपके जो सुसाइड का जो केस है ना, वो जनरली ऐसा रहता है कि सुसाइड ऑब्वियसली एक ख़राब चीज़ है, पर वो कुछ क्षण होते हैं। अगर वो बंदा जो सुसाइड करने का सोच रहा है, अगर वो कुछ क्षण चले जाए ना, तो फिर वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो अगर कोई सुसाइडल थॉट्स है उसके, किसी के आत्महत्या के बारे में सोच रहा है सीरियसली, और वो सोचता है कि चलो मैं ऐसे कोई चैटबॉट से बात कर लूँ, अगर वो फिर उससे बात करे कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ, तो वो जो है उल्टे सीधे जवाब दे सकता है, और कभी कभी जो है इसके मतलब वो इमरजेंसी को नहीं पहचान सकता, ऐसा भी हो सकता है। जबकि एक असली थेरापिस्ट होगा, कोई अगर इंसान या आदमी कोई अगर होगा, तो वो ऐसे केसेस को बड़े इमरजेंसी बेसिस पे हैंडल कर सकता है। तो अगर आप हमारी अगर पूरी डिस्कशन देखो, अब इसमें हम ज़्यादा थियरी में नहीं जाते हैं, तो एक ही इससे कंक्लूजन निकलता है कि अगर आपकी जो स्ट्रेस या डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी के, वो सीरियस नहीं है, वो थोड़े लाइट है, और आप थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट चाहते हो या बेसिक काउंसलिंग चाहते हो, बहुत ही बेसिक या एलिमेंट्री, तो ही आप इनका इस्तेमाल करें। लॉन्ग टर्म अगर आप डिप्रेशन में अगर आपका जो हिस्ट्री है वो लॉन्ग टर्म का है, या अगर आप कोई बहुत सीरियसली सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं, या ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें आपके जो थॉट्स है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये थेरापिस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं ये चैटबॉट्स। तो इनका उपयोग बड़े विवेकपूर्ण तरीके से करें, ये मत सोचें कि ये किसी थेरापिस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल का कोई एंग्जाइटी या स्ट्रेस थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए ही फील कर रहे हैं, तो शायद इनसे फ़ायदा हो सकता है। आप ऐसी इनसे उम्मीद ना रखें कि ये किसी प्रोफेशनल थेरापिस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये मेरा एक बड़ा विनम्र प्रयत्न था कि कुछ नया पढ़ा मैंने जो आपसे शेयर करूं। स्ट्रेस के बारे में वीडियोस बनाता हूं, तो ये कुछ बहुत नई टाइप की माहिती थी, और क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा इमर्जिंग फील्ड है, तो उसका मैंने सोचा जो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, उससे संबंधित कुछ अगर मैं बात कर सकूं, क्योंकि ऐसी माहिती अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो ये शायद जो मेरी ऑडियंस है हिंदी सुनने वाली खास करके, उनको शायद कुछ फ़ायदा हुआ होगा। मेरी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की सीरीज़ है वो साइंटिफिक स्ट्रेस मैनेजमेंट है, तो ये वीडियो भी एक वैज्ञानिक तौर पर ही, या वैज्ञानिक जो कंटेंट है एम्पिरिकल रिसर्च, उसी के बेसिस पे बनाया गया है, ये बात याद रखिएगा। और फिर से वही कि भाई किसी काउंसलर, प्रोफेशनल काउंसलर को, साइकेट्रिस्ट को ये चैटबॉट्स रिप्लेस कर पाए, ऐसा अभी नज़दीक के भविष्य में तो नहीं लग रहा है। तो आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, इससे थोड़ी मदद मुझे मिल जाएगी। जय माँ खोडियार, जय सिया राम, गुड नाइट।